कुंभ मेले जैसे बड़े आध्यात्मिक जमावड़ों में नागा साधुओं की रहस्यमयी तस्वीरें अक्सर हम सबका ध्यान खींचती हैं। लेकिन इस हैरत अंगेज रूप के पीछे की दुनिया आखिर है कैसी? आज चलिए सीधे उनकी दुनिया में उतरते हैं और जानते हैं उनके रोज के जीवन के बारे में। तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कोई सच में ऐसी जिंदगी जी सकता है, एक ऐसी जिंदगी जिसकी हम शायद कल्पना तक नहीं कर सकते। आइए आज इस चरम जीवन शैली के हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि आखिर ये नागा साधु हैं कौन। मतलब इनकी ये जो अनोखी वेशभूषा है, इसके पार इनकी असली पहचान क्या है। ये असल में भगवान शिव के परम भक्त होते हैं और इन्हें योद्धा सन्यासियों का एक बहुत ही प्राचीन संप्रदाय माना जाता है। मतलब इन्होंने दुनिया की हर एक चीज, हर रिश्ते नाते सब कुछ छोड़ दिया है। इनका मकसद सिर्फ एक है, मोक्ष पाना, यानी आध्यात्मिक आजादी। अच्छा, तो इनका दिन शुरू कैसे होता होगा? देखिए, इनकी सुबह हमसे बहुत अलग होती है। दिन की शुरुआत होती है ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब सूरज उगने से भी कोई 1.5 घंटा पहले। कहते हैं कि ये वक्त ध्यान और साधना के लिए सबसे पावरफुल होता है। जरा सोचिए, सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़े उससे भी पहले इनका दिन शुरू हो जाता है। सबसे पहला काम एक पवित्र स्नान, और वो भी कैसा? अक्सर कड़कड़ाती ठंड में बर्फीले पानी से। इसके बाद ये करते हैं अग्निहोत्र, मतलब आग को साक्षी मानकर एक हवन, जो इनके दिन की आध्यात्मिक शुरुआत होती है। सुबह के इन रिचुअल्स के बाद शुरू होता है दिन का असली हिस्सा, और वो है कठोर तपस्या। इसमें ऐसे ऐसे शारीरिक और मानसिक अभ्यास होते हैं ना, जो किसी की भी इच्छा शक्ति को उसकी आखिरी हद तक परख लें। इनके डिसिप्लिन का लेवल देखिए। अपने शरीर पर पूरा कंट्रोल पाने के लिए ये करते हैं हठ योग, अपनी सांसों को साधने के लिए प्राणायाम, और मन की हर हलचल को शांत करने के लिए गहरा ध्यान। और हाँ, इन सब के साथ साथ पवित्र मंत्रों का जाप तो लगातार चलता ही रहता है। ये इनकी साधना का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। एक चीज जो हम सब ने देखी है वो ये कि नागा साधु अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं। पर कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? ये सिर्फ कोई रस्म नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा फलसफा छुपा है। ये जो भस्म होती है ना, इसे विभूति भी कहते हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि ये जीवन, ये पूरी दुनिया, सब कुछ टेम्पररी है, नश्वर है। ये भस्म याद दिलाती है कि ये शरीर भी एक दिन राख ही हो जाएगा। तो इसे शरीर पर लगाकर वो एक तरह से खुद को इस शारीरिक लगाव से आजाद कर लेते हैं। तो अब सवाल आता है कि ये अपना जीवन चलाते कैसे हैं, और ये वैराग्य या डिटैचमेंट का सिद्धांत इनकी जिंदगी में कैसे काम करता है। देखिए, इनके पास अपना कहने के लिए कुछ भी नहीं होता, जरा सी भी संपत्ति नहीं। ये जीते हैं भिक्षा पर, मतलब जो भी खाना इन्हें दान में मिल जाता है उसे ही ये बड़ी विनम्रता से स्वीकार कर लेते हैं। और ये सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, ये प्रैक्टिस इनके अंदर के अहंकार को मिटाने और विनम्रता को बढ़ाने का एक जबरदस्त तरीका भी है। एक तरफ हमारी जिंदगी है, घर, सामान, करियर, परिवार, इन सब चीजों से बंधी हुई, और दूसरी तरफ है एक नागा साधु का जीवन, जहां ना कोई घर है ना कोई सामान, बस एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना और पूरी तरह से वैराग्य। सच में ये त्याग का सबसे ऊंचा स्तर है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इनकी जिंदगी हमेशा अकेलेपन में ही गुजरती है। जब बड़े बड़े आध्यात्मिक त्योहार आते हैं, तब ये सब एक बड़े समुदाय की तरह इकट्ठा होते हैं और इनकी भूमिका बहुत ही अहम हो जाती है। सबसे ज्यादा ये कुंभ मेले के दौरान ही दिखते हैं, और वहां इन्हें एक बहुत बड़ा सम्मान हासिल है। ये शाही स्नान की अगुवाई करते हैं, जो उस पूरे मेले का सबसे खास पल होता है। पवित्र नदियों में ये जो सामूहिक स्नान होता है, ये एक बहुत बड़ा रिचुअल है, और इसमें सबसे पहले पानी में उतरने का हक और सम्मान सिर्फ नागा साधुओं को ही दिया जाता है। इससे पता चलता है कि आध्यात्मिक दुनिया में इनका दर्जा कितना ऊंचा और सम्मानित है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, तो नागा साधु का जीवन क्या है? ये एक ऐसा जीवन है जो जबरदस्त अनुशासन और कठोर तपस्या पर टिका है। एक ऐसा जीवन जहां भौतिक दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, और एक ऐसा रास्ता जिसका एक ही मकसद है, आध्यात्मिक मुक्ति। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, क्या सच में सब कुछ त्याग देने में ही, परम वैराग्य में ही परम स्वतंत्रता है?
ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपनी जिंदगी और चीजों से हमारे जुड़ाव के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।